दामाद को इंसान बेटा ही समझता है। बिल्कुल। अब पता थोड़ी था उसको कि वो जो है कातिल हो जाएगा। अब उसके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद उस साले ने ये कहा हमारी बेटी से कि मैं जेल तुझसे से भी आएंगे। शादी करूंगा। से बोला। ममता से शादी के लिए एक तरफा इश्क में पगलाए जीजा ने अपने साले और साली का किया कत्ल। हमारा एक इकलौता हमारा भांजा था, वो चला गया, तो हमारे घर में बचा कौन? अब तो हमारी बहन तो अकेली हो गई, हमारे बच्चे तो चले गए, हमारी बहन तो अकेली हो गई। से मेरे बेटे को मारा, बस वो भी मर जाए। हमें बस यही चाहिए कि हमें न्याय चाहिए, उसको सजा मिले, बस बस उसे सजा मिले, और कुछ नहीं चाहिए भैया। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था और वो चला गया। हमारी बिटिया निश्चय चला गया, मेरा निश्चय गौर चला गया, मेरी बिटिया। हाँ। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के सुरांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बढ़ैया गांव में है। साल 2017 की बात है। जिस परिवार में इस वक्त मैं मौजूद हूं, वर्षा गौड़ नाम की एक लड़की की शादी हंडिया क्षेत्र में होती है संदीप गौड़ के साथ। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इस बीच में वर्षा गौड़ को एक बच्चे की प्राप्ति होती है। माहौल बड़ा अच्छा था, परिवार में खुशियाँ थी, चाहे ससुराल पक्ष हो या फिर मायका पक्ष हो, दोनों जगह खुशियाँ बराबर जाहिर की जा रही थी। इसके बाद जैसे ही वर्षा गौड़ की शादी हो जाती है, शादी के कुछ सालों बाद वर्षा गौड़ अपने पति के साथ सूरत में जाकर रहने लगती हैं, क्योंकि वर्षा गौड़ के पति जो संदीप गौड़ होते हैं वो सूरत में रहकर किसी प्राइवेट कंपनी में जो है जॉब करते थे, तो वो अपना पूरा बाल परिवार लेकर वहीं रहा करते थे। कुछ साल और बीतते हैं। इसके बाद संदीप गौड़ अपने माता पिता और अपने छोटे भाई को भी वहीं लेकर रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऐसे में वर्षा गौड़ के जो परिवार वाले होते हैं वो सोचते हैं कि दरअसल अगर दोनों बहनें एक ही घर में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। होता वही है। वर्षा गौड़ के जो परिजन होते हैं वो संदीप गौड़ के छोटे भाई से अपनी एक और छोटी बेटी प्रभा गौड़ की शादी कर देते हैं। अब भी परिवार पूरा अच्छे से चल रहा होता है। दोनों परिवार में खुशी की लहर थी। दोनों परिवारों का जो जनजीवन था वो अच्छे से चल रहा होता है। इस बीच में सूरत में रह रही वर्षा गौड़ और साथ ही वर्षा गौड़ की जो छोटी बहन विवाह होकर गई थी प्रभा गौड़, वो भी अपने पति के साथ जो है सूरत में रह रही होती हैं। दोस्तों बता दें कि बीते दिनों 4 अक्टूबर 2025 की बात है, जब वर्षा गौड़ हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और उनकी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, तो उनको बच्चा होता है। तो वर्षा गौड़ के जो परिजन होते हैं, जब पहला बच्चा हुआ था तो वो लोग आश्वासन दिए थे कि चलिए ठीक है, अभी तो हम नहीं आ पाए हैं, इसके बाद जब दोबारा बच्चा होगा तब हम लोग बधाव लेकर आएंगे। आप लोग जानते होंगे आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब पुरानी परंपरा है, पौराणिक परंपरा है, हमेशा से चली आई कि जब बेटी को कभी बच्चे की प्राप्ति होती है तो जो मायका पक्ष होता है वो बधाव लेकर जाता है। बीते दिनों 4 अक्टूबर 2025 की बात है, जब प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बढ़ैया गांव से वर्षा गौड़ के परिवार वाले अपनी बेटी के हुए बच्चे को बधाव लेकर वो सूरत पहुंचते हैं। और जैसे वो सूरत पहुंचे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशी का माहौल था, दोनों परिवार आमने सामने था और एक दूसरे से सुख दुख बांट रहा होता है। ऐसे में वर्षा गौड़ के जो परिजन होते हैं उनको तनिक भी पता नहीं था कि दरअसल चंद समय में ये जो हमारी खुशियाँ हैं ये मातम में बदल जाने वाली है। दोस्तों बीते दिनों 8 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर के ये लोग बधाव लेकर वहाँ सूरत पहुँचे थे। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर की बात है, शाम के करीब लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय था और सब लोग जो है पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। ऐसे में वर्षा गौड़ का जो पति होता है संदीप गौड़, वो पूरे परिवार वालों को एक साथ बिठाता है और एक बात रखता है। बात कुछ ऐसी होती है, दरअसल संदीप गौड़ के द्वारा कहा जाता है कि मैं तुम्हारी एक और बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वर्षा गौड़ तो मेरे साथ है ही, और तुम्हारी जो छोटी बेटी ममता गौड़ है उससे भी मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात परिजन सुनते हैं वो लोग इस बात का विरोध जताते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि बताओ, हमने पहले से आपको बड़ी बेटी दे रखी है, अगर आप हमारी छोटी बेटी को भी अपनाना चाहते हो तो मेरी बड़ी बेटी का तो जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बच्चे वाली है और अब वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। ऐसे में जब परिजन इस सिलसिले में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी बीच में जो ममता गौड़ होती है, मृतिका ममता गौड़, क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ममता गौड़ बीच में जो है बोल देती हैं और वो अपने जीजे से डायरेक्टली इस बात को कहती हैं कि दरअसल तुम लोग जो ये बातें कर रहे हो ये बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हम आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं। तभी अचानक वो जो आरोपी होता है संदीप गौड़, वो तुरंत चाकू लेकर आता है। इकलौता साला निश्चय गौड़ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और स्टेनो पद पर वो तैनात थे, निश्चय गौड़ पर वार कर देता है। पहले तो वो निश्चय गौड़ को
मारता है और जैसे ही वो धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं उसके बाद वो तथाकथित प्रेमिका होती है ममता गौड़, उस पर भी चाकू से वार कर देता है। और जब माँ अपने बच्चों को इस हालत में देखती है तो भागी भागी अपने दामाद की तरफ जाती है और उनको मना करने की कोशिश करती है कि दरअसल जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और ऐसे में वो आरोपी संदीप गौड़ अपनी सास पर भी चाकू से वार कर देता है। सास भी बुरी तरह से चुटहिल हो जाती है। उधर वर्षा गौड़ रो रो कर जो है लोगों से गुहार लगा रही होती है कि हमारे परिवार वालों को, यानी कि हमारी बहन को, हमारी भाई को बचा लीजिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, उसने अपने मंसूबे के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब दोस्तों बता दें कि पुलिस को सूचना दी जाती है, मौके पर पुलिस आती है, पुलिस आरोपी संदीप गौड़ को गिरफ्तार कर ले जाती हैं। लेकिन पूरा परिवार टूट कर बिखर गया है, पूरे परिवार में मातम पसर गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ये चाहता है कि जिस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं हमें न्याय चाहिए। गुजरात पुलिस से वो लोग निवेदन करते हैं गुजरात पुलिस इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंड ओवर कर दे। क्योंकि जब इस सिलसिले में हमने वर्षा गौड़ से बातचीत की तो उन्होंने रोते हुए कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस जिस तरह से उस आरोपी ने, मेरे पति ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसके बदले में हमें उसकी जान चाहिए। चाहे प्रशासन से या फिर चाहे जज उसको फैसला सुनाए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। दोस्तों इस घटना का जो शीर्षक है मैं आप लोगों से एक बार फिर से बता दूं कि एक तरफा इश्क में पगलाए जीजा ने अपने साले और साली का किया कत्ल। साली ने जब अपने जीजा के द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को ठुकराया तो प्यार में सनके उस जीजा ने अपने साले को और साथ ही अपनी साली ममता को चाकू से मारकर उसका कत्ल कर दिया। आइए दरअसल दोस्तों बता दें कि पिता का रो रो कर बुरा हाल है तो वहीं माँ सदमे में पड़ी हुई है, क्योंकि चुटहिल है माँ और पूरा परिवार जो है इस समय गमगीन है। कुछ लोग हैं जिनसे हम आप लोगों को मिलाना चाहेंगे, जो मृतक हैं निश्चय गौड़, उनके मामा जी हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे वाक़े के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार गौड़ है। घटना कैसे, ये पूरी घटना घटती है, क्या कुछ पूरा मुझे मामला जो पता चला, मेरी बच्चियों ने बताया। हमारी 2 बच्चियां हैं अभी, एक वर्षा हमारी और प्रभा। इन बच्चों ने बताया जिस तरीके उसने कत्ल किया हमारे भांजे का और हमारी भांजी का, और वो मतलब निंदनीय, एकदम बहुत दुखद घटना थी। इस तरीके तो इंसान जानवर को भी नहीं मतलब कि मारता है। तो बस मेरा बस यही कहना है कि हमारा बच्चा इकलौता घर का चिराग था, जो कि हमारे घर से एकदम घर सूना हो गया। और बस मैं यही चाहूँगा कि बस उसे कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और क्योंकि सूरत में किसका कानून, किसकी सरकार क्या है मुझे नहीं पता, इसका मुझे ज्ञात नहीं है, और वो भी यहाँ का रहने वाला हंडिया का ही है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसी भी सरकार है, हमारे बाबा जी पे हमें विश्वास है, उसको सज़ा मिले। क्योंकि हमारे बच्चों ने बताया, हमारी बिटिया ने बताया कि वहाँ पे पुलिस वालों के सामने वो हमारे बच्चों को कह रहा है मैं छूट के आऊँगा फिर मारूँगा। तो अब किसको मारेगा? हमारे घर का तो चिराग बुझ गया, हमारे घर में कौन बचा? हमारे बच्चे तो चलेगा, हमारी एक बिटिया चली गई, हमारा एक इकलौता हमारा भांजा था वो चला गया, तो हमारे घर में बचा कौन? अब तो हमारी बहन तो अकेली हो गई, हमारे बच्चे तो चले गए, हमारी बहन तो अकेली हो गई। तो मैं बस यही चाहूँगा कि वो यही कहे तो उसको भी यहाँ ट्रांसफर, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ पैरवी करने नहीं जा सकते। उसको, हमारे बच्चों को जान की खतरा है वहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ पैरवी करने जाएं और उसका क्या सपोर्ट है, कहाँ से वो सरगना है, किसके साथ वो मिला है, कहाँ का बदमाश है, कहाँ का वो गुंडा है। अगर वो गुंडा ना हो तो इस तरीके की वो वारदात तो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सातिर बदमाश है, तभी उसने ऐसी वारदात की ना। तो उस इंसान के ऊपर उसने जब पुलिस वालों के सामने हमारे बच्चों को बोला है तो हमारे बच्चे वहाँ पैरवी कैसे करने जाएंगे? तो मैं बस यही अनुरोध करूँगा आपसे और हमारी सरकार से कि वो भी यहीं हंडिया का रहने वाला है, उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए। हमको यहाँ के कानून पे भरोसा है, हमको यहाँ के कानून पे हमारे बाबा जी पे भरोसा है, लेकिन वहाँ वो क्या करे? गुजरात में कौन किसकी सरकार है? मैं, और वो भी यहीं का, क्योंकि यहीं का है। तो उसको एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब उसी परिवार में प्रभा गौड़ भी है, उसकी जान का भी खतरा है। और तो बच्चे वहाँ सेफ नहीं है, तो कैसे पैरवी करेंगे, कैसे? अब ये तो देखिए, अब ये तो कानून की व्यवस्था ये है कि जहाँ पे जो हुआ वहाँ पे उनको जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट निवासी वहाँ मामला हैंड ओवर कर तो बस जहाँ के निवासी वहाँ मामला हैंड ओवर कर दें, ताकि हम लोग, हमारे बच्चे हम हैं नहीं हैं। भाई मैं भी ड्यूटी वाला हूँ, मेरे साहब बाहर गए हुए तो मेरे पास टाइम था, तो मैं यहाँ पे टाइम दे पाया, अपने बच्चों को साथ रह पाया, नहीं तो मैं भी ड्यूटी वाला हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ। मैं हमेशा तो अपने बच्चों के साथ, अपने बहन के साथ नहीं रह सकता। इस वजह से हमें बस यही चाहिए कि हमें न्याय चाहिए, उसको सज़ा मिले, बस उसे सज़ा मिले और कुछ नहीं चाहिए भैया। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था,
वो चला गया, हमारी बिटिया निश्चय चला गया, मेरा निश्चय गौड़ चला गया, मेरी बिटिया। हाँ, तो मेरा तो सब कुछ चला गया, हमारे परिवार में हमारी दीदी का घर एकदम अंधेरे में हो गया। तो हमारी बहन को भी उसने मारा, हमारी बहन उसको बेटा समझती थी तभी वो गई थी, नहीं तो वो क्यों जाती। दामाद को इंसान बेटा ही समझता है। अब पता थोड़ी था उसको कि वो जो है कातिल हो जाएगा, वो दुश्मन हो जाएगा। अब उसके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद उस साले ने ये कहा हमारी बेटी से कि मैं तुझसे भी शादी करूंगा। नहीं, वो उससे शादी ममता से शादी के लिए क्यों। अब वो अगर उसके अंदर सेंस होता, तमीज होती, तो वो ऐसी बात ही ना करता ना। तो उसने बदतमीजी की, तो बच्चे ने हमारे इनकार किया, तो कौन सा गलत किया। कौन सी बच्ची आज कहेगी कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं भी तैयार रहूंगी। बहन की जिंदगी कौन बर्बाद करना चाहता है। तो उसने जो बोला राइट बोला, पर उसने उसको मार दिया। हमारे बच्चे ने बचाने की कोशिश की, उसको भी उसने मार दिया। तो मुझे बस यही चाहिए, मुझे वहाँ के कानून पे भरोसा नहीं है। उसको जैसे भी हो यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वहाँ कोई पैरवी करने नहीं जा पाएगा। उसने हरदब दिया है, उसको पुलिस वाले वहाँ चाय नाश्ता करा रहे हैं, उसको संदीप भाई बोल रहे हैं वहाँ के पुलिस वाले। हमारी बांजी ने बताया, मैं वहाँ नहीं था। गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों ने बताया उसको, पुलिस वालों को सामने वो हमारे बच्चों को हरदब दे रहा था, हमारी भांजी को हरदब देगा, मैं छूट के आऊँगा फिर मारूंगा। और पुलिस वाले वहाँ के हमारे बच्चों ने बताया, देखिए मैं वहाँ नहीं था प्रेजेंट, लेकिन हमारे बच्चों ने मुझे बताया कि मामा वो ऐसे कह रहे थे पुलिस वाले के सामने कि मैं छूट के आऊँगा फिर मारूंगा। और पुलिस वाले कह रहे थे संदीप भाई को पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। तो इसमें कुछ ना कुछ तो साजिश है, कुछ ना कुछ तो उसके पास पावर है कहीं से, तभी तो वो उसका पुलिस वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ के कानून पे भरोसा नहीं है। बस मैं यही चाहूँगा कि वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश का ही है, तो उसको यहाँ शिफ्ट किया जाए। यहाँ के कानून पे मुझे भरोसा है। चलिए ठीक है। ये मृतक निश्चय गौड़ के जो है मामा जी हैं, क्योंकि परिवार में दोस्तों बता दें कि हमसे कोई अच्छे से बातचीत करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि गमगीन माहौल है, पूरा परिवार टूट कर बिखर गया है। देखिए क्या क्या हालत हो गई है। हाँ अगर आप लोग बस कर सकते हैं बिल्कुल माता जी, यही आप 2 शब्द कह दीजिए, क्या कैसे इसमें क्या चाहती हैं। जान के बदले मुझे जान चाहिए। आप जैसे क्या मेरे बेटे को मारा, बस वो भी मर जाए। उस समय आप मौजूद थी माता जी? हाँ मौजूद थे, क्या कुछ देखा आपने? सब कुछ देखा मैंने अपने आँखों से। बैठ नहीं, खड़े नहीं हो पाएंगे देर से। आप लोग। दोस्तों देखिए ज़रा, ये है वो पीड़ित माँ और जिनकी मनोदशा भी इस समय ठीक नहीं है और अभी जो है चुटहिल हो चुकी है। तो दोस्तों ये है पूरी घटना प्रयागराज के सुराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बढ़ैया गांव की। फिलहाल पूरे घटनाक्रम को आप लोगों ने सुन लिया, जान लिया, लेकिन इस पीड़ित परिवार का लगातार कहना है कि गुजरात पुलिस पर हमें तनिक भी भरोसा नहीं है। हमारे इस मामले को हैंडओवर किया जाए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को, ताकि हमें न्याय मिल सके। जिस तरह से हमने अपने 2 जवान बच्चों को खोया है और वो आरोपी धमकी भी दिया है कि मैं जेल से बाहर जैसे ही आऊँगा तो फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम दूंगा, इसलिए पूरा परिवार डरा सहम है। पूरे परिवार की एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लें और जो आरोपी है संदीप गौड़ उसके प्रति कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले दिनों में समाज में एक नाजीर बन जाए कि ऐसी घटना को अंजाम देने का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी आरोपी ऐसी घटना को अंजाम देना चाहेगा तो किसी भी कृत्य को करने से पहले वो 100 बार सोचे। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की राय क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।